मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सारे? आई होप सारे बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत स्ट्रैटेजिकली और बढ़िया से कर रहे होंगे। और हम इन वीडियोस में क्या कर रहे हैं, 30 डेज चैलेंज पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या चैलेंज लिया था कि 30 दिन में हम क्लास 10 मैथ्स में आउट ऑफ 80 75 मिनिमम की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। मगर यहां पे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि तो तैयारी दो तरीके से होती है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड द कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। तो याद रखना कि प्रैक्टिस तो हम यहां पे कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, मगर वीडियोस में क्या होती है, लिमिटेशन होती है लॉन्ग वीडियोस में, और टाइम तो हमारे पास बहुत है कम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आपको सजेशन है कि यू हैव टू गो टू माय पेज इंस्टाग्राम पे, स्कोर एंड एकेडमी के पेज पे जाइए और वहां पे रील्स के थ्रू सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो वहां से वो रील में से स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या करिए, क्वेश्चन करिए। यहां पे आके कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ भी सकते हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका मैथ्स मेंटोर। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि हमने क्या करा, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, कितने मार्क्स का था वो, 11 मार्क्स का पूरा करा। और आज मैं आपको 6 मार्क्स का एक सेपरेट चैप्टर इस वीडियो में कराऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क का चैप्टर है। दो कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस पकड़ो, सीखो यहां पे, और इनके अनसॉल्व मतलब कि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम पे जाओ और वहां पे जाके रील्स के थ्रू और यूट्यूब पे भी रील्स के थ्रू आप क्या करो, वहां से मटेरियल लो, घर पे बैठो करो और अपने क्वेश्चंस डाउट निकालो। यू कैन आस्क मी in the comment box. I will make a separate video for those question also. So let's start without wasting the time. Coordinate geometry. सबसे पहले चैप्टर का नाम समझो, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फिगर्स, रेक्टेंगल और स्क्वायर और एनी काइंड ऑफ फिगर। कुछ भी आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर है तो वो सब क्या है, ज्योमेट्री के फिगर हैं। मगर आज आपको ज्योमेट्री कौन सी पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि ग्राफ पे एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आप ग्राफ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हो, लाइक सपोज करो मैंने ये स्क्वायर बना लिया ए बी सी डी, तो याद रखना स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस ऑलवेज क्या होंगे, दो पॉइंट होंगे, एक एक्स का पॉइंट और एक वाई का पॉइंट, एक एक्स का पॉइंट और एक वाई का पॉइंट। तो जब आप क्या करते हो, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हो और उसके कोऑर्डिनेट कितने आते हैं, दो, एंड दैट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका वेलकम है। प्यार से तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां कराता हूं, अनसॉल्व क्वेश्चंस के लिए फॉलो करो स्कोर एंड एकेडमी को इंस्टाग्राम पे, बहुत यूजफुल चीजें वहां पे मिलेंगी आपको। रील्स में ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, सीखते जाओ। सो पहला कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या यूज है कि इसके दो यूज हैं। एक तो आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? आपने कहा सर एक पॉइंट है x1 और y1, क्योंकि पहले पॉइंट दूसरा पॉइंट दो हैं, तो एक को x1 y1 नाम दिया और बी पॉइंट को x2 और y2 नाम दे दिया। तो आपने कहा कि सर दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ए के पॉइंट x1 y1 और बी का पॉइंट x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक तो ये इसका यूज है। दूसरा यूज क्या है कि अगर मैं कहूं कि आप इस स्क्वायर का ए बी बी सी सी डी और ए सी साइड निकालो, तो साइड निकालने में भी कौन यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर कभी आपको साइड निकालना है तब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, और डिस्टेंस तो है ही वो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या सिखाता है, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सिंपल सा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलना x1 y1, दूसरे को बोलना x2 y3, और उन दोनों के बीच में लगा देना क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या करो, दो चीजों के बीच की दूरी निकालो, दो पॉइंट्स की, और या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की क्या करो, साइड्स फाइंड आउट करो। तो ये फॉर्मूला क्या करो, नोट डाउन कॉपी पे कर लो। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और लास्ट तक में बहुत सारे क्वेश्चंस को निपटाते हुए सेक्शन फॉर्मूला सीखने के बाद चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन योर स्क्रीन, प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो फॉर्मूला सीखने के बाद जल्दी से, मतलब फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे साइड में लिख दिया, बार बार हमें उतारना ना पड़े। हम करते हैं दो क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन पॉइंट रखे इजी से, दूसरे में थोड़ा सा मैंने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया। जल्दी से सॉल्यूशंस पे आ जाओ। पहला सॉल्यूशन,
डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन ऑन द बोर्ड, बार बार हम लोग उसको यहां लिखेंगे नहीं, मगर एग्जाम में आपने उसको लिखना है। तो निकालेंगे पी क्यू, ये रहा पी, ये क्यू। अब आप कहोगे कि सर इसको इजी बनाना है, हाउ टू मेक इट इजी, मतलब हम इसको इजी कैसे बनाएं। तो एक बात ध्यान रखना कि अपने पास पहले ही कॉपी पे x1 y1 और x2 और y2 उतार लेना, x2 y2 उतार लेना। कैसे? x1 कौन है? -6, y1 7, x2 कितना है? -1 और कितना है? -5। जल्दी से लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? पी क्यू इज इक्वल्स टू, बोलते रहा करो मैथ्स में, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। बेटा x2 कितना है? -1, x1 कितना है? -6। अब फॉर्मूले भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -5 और y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करो। 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 144। आपने कहा कि सर यहां पे तो माइनस है, प्लस कैसे हो गया? तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। 144 25 169, 169 का स्क्वायर क्या होता है? 13। तो आंसर आ गया हमारा 13। मतलब कि ये हमने एक क्वेश्चन बहुत ही इजी करा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी वही टेक्निक अपनाओ। x1 लिखो, x1 कितना है? a प्लस बी। y1 लिखो, y1 कितना है? a माइनस बी। फिर कहो कि सर x2 कितना है? a माइनस बी। y2 कितना है? -a माइनस बी। चलो फॉर्मूले में रखवाओ, क्या है फॉर्मूला? RS इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1। बड़े प्यार से समझो, x2 माइनस x1, तो a माइनस बी माइनस x1। अब जरा बच्चे बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखें कि अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे, और अगर चेंज होंगे तो ये a भी माइनस का हो जाएगा और b भी माइनस का हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये रहा y2 माइनस a माइनस b। पहले इसको प्यार से लिख दो, माइनस a माइनस b, फिर लगाओ माइनस और साइन चेंज करो। तो a पॉजिटिव है तो अपने आप क्या होगा? नेगेटिव, और b ऑलरेडी नेगेटिव है तो b क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से प्यार से करते जाओ क्वेश्चन। बेटा a से a कैंसिल, माइनस बी 2b, 2b का स्क्वायर क्या होगा? 4b स्क्वायर। यहां पे b से b कैंसिल, यहां पर हो जाएगा 4a स्क्वायर। अंडर रूट में क्या आया? 4 कॉमन लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2। तो फाइनली आंसर आ गया 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या करे, दो क्वेश्चन क्या करे, सॉल्व करे डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे। अभी और बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सो कीप वॉचिंग द वीडियो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बोर्ड रब करूंगा और अगले क्वेश्चंस पे। सो डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन को सीखने के बाद अब हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड करते हैं, अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस का क्या लिखता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 5। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो बच्चों लेट कर लो, लेट करो आप लोग कि a मान लो किसे? x कॉमा -1 को, एंड b मान लो किसको? 3 2 को, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। मतलब कि आपको गिवन है a b बराबर 5। चलो ध्यान देंगे क्वेश्चन को, a और b के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या था फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये रहा x2 ये रहा x1, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब ये बेटा 2 है और ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 5। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते चलो। ये है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 इक्वल टू 5। यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि सर अंडर रूट फंसा हुआ है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब आपने दोनों तरफ स्क्वायर करा। अब स्क्वायर करोगे तो आ जाओ जल्दी से सीखो, क्या होगा? रूट कट जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। चलिए सॉल्व करवाइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 इक्वल टू 25।
क्या ध्यान दिया बच्चों ने? ये सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रहा है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 और 9 18। ठीक है, अब 18 है आपके पास और 25 उधर है। अब 25 इधर आएगा तो -7 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये यहां पर आपके पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? आंसर करेंगे। आंसर लिखने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि इससे पता चलेगा कितने लोग तुम सिर्फ वीडियो स्किप कर देते हो या जितने लोग करते हो। तो वहां पर मुझे आंसर चाहिए। 9 9 18, 18 में से 25 गए, -7। तो आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। इफ द पॉइंट ए, ये और ये लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर दिस, फाइंड एक्स। कहता है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर कितना है? 2 3, और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल पे क्या कर रहे हैं? सपोज लाई कर रहे हैं, यहां कहीं भी हो सकते हैं। ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है। तो देखो, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं 4 3, और अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो x5। एक बात बताओ, सेंटर से अगर पॉइंट्स को मिलाओगे तो रेडियस ऑलवेज क्या होती है? इक्वल। तो इसका मतलब सर समझ में आया कि O का A से और O का B से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब हमें समझ में आया OA बराबर OB। अब OA बराबर OB में लगाइए और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। कहां है A? ये रहा। कहां है O? ये रहा। x2 माइनस x1, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया बेटा आपका OA। उसके बाद OB, OB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे? ये रहा B, ये रहा O। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतनी बात जरा ध्यान से समझो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये है A, ये है B और ये है O। O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो OA बराबर OB। अब अंडर रूट कब कटेंगे? अभी क्या लिखा था ऊपर? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिख देना बोथ साइड पे स्क्वायर हो गया। करो जल्दी से। 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है। प्लस 3 का स्क्वायर 9, इक्वल टू क्या आ गया? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9। 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर। हाँ या ना? बढ़िया से मस्त तरीके से। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या समझ में आया? 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। क्योंकि स्क्वायर है ना 3, तो उसको वैल्यू को पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू, एक बार प्लस 3 का ले लो और एक बार प्लस माइनस का ले लो। -2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लो? प्लस का 3। मैथ्स में से कहते हैं और का साइन। ये किसका साइन है? और का साइन है। 2 माइनस एक्स इजिकल्स टू ले लो -3। तो जब आपने 3 को पॉजिटिव लिया, माइनस एक्स ये इधर जाएगा तो 3 में से 2 गया 1, तो x इक्वल टू आ गया -1। उधर की तरफ चलो, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा -5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो बच्चों x की क्या आ गई? 2 वैल्यूज आ गई। एक x की वैल्यू आ गई -1 और एक x की वैल्यू आ गई 5। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड जरूर करा करो, ध्यान से समझा करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे डिस्टेंस फॉर्मूले पे और एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं। सो कीप वाचिंग द वीडियो, जल्दी से उतार लो। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, उसका x का कोऑर्डिनेट ट्वाइस इज y कोऑर्डिनेट, मतलब वो x का पॉइंट y का दुगना है। कहता है P इक्वी डिस्टेंस है किससे? Q से और R से। मतलब समझो बात को कि पॉइंट P जो है उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का दुगना है। मतलब x जो है वो y का दुगना है। मतलब अगर हम कहें कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट y का क्या है? दुगना है। दुगना है से मतलब क्या है भाई कि ये इससे डबल है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब उसे भी डबल करोगे। तो x कोऑर्डिनेट y का दुगना है, मतलब अगर आप y को भी डबल कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हमने P की बात करी कि एक P पॉइंट है x और y, और वो P Q से और R से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या होता है?
पी क्यू बराबर पी आर। अब जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। पी क्यू बराबर पी आर कैसे? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ पी और क्यू के बीच में, ये रहा पी ये रहा क्यू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ पी और आर के, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या बात ध्यान दे रहे हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं और x को इक्वल टू 2y रख रहे हैं, मतलब जहां जहां x है वहां 2y रख रहे हैं, तो यहां पे रख दो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट कट गया स्क्वायरिंग बोथ साइड से, x क्या है 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab ये है a ये है b, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 5 10। चलो ये इधर भी लगवाओ, 2 2 जा 4 4y स्क्वायर ए स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों ध्यान से बात को समझो, 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ठीक है जी। और क्या बचा? यहां पे बचा माइनस 8y, 25 और 4 29 29। यहां क्या बचा? एक मिनट, 25 4 29 और 10, यहां पे ध्यान दो 10y भी है, 10y में से 8y गया तो 2y बचा। इधर आ जाओ 12y और 12y, मतलब कि 12y तो यहीं कट गया भाई, ठीक है। 36 और 9, यहां पे देखो 9 और क्या है 36 है, तो 9 और 6 36 36, मतलब 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, उधर बचा 45। अब क्या आएगा? 2y इक्वल टू 45 माइनस 29। इससे आगे कर लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। क्यों छोड़ता हूं, याद है ना? ऐसा नहीं कि पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि तुम क्वेश्चंस लास्ट में जरूर सॉल्व करो और आंसर जब आता है ना दैट्स द स्पिरिट कि यस हमारा आंसर आया। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आ चुका है, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। अब यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को, और डिस्टेंस फॉर्मूले के हमें क्या चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या किसी भी चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चन चाहिए ना, तो इंस्टाग्राम पे रील्स में ले लिया करो, वहां पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू पिक अप ऑन योर कॉपी, इसको उतार लो और फिर पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्म। सो एक बार जब डिस्टेंस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को सीख लिया और क्वेश्चन सॉल्व करे, मतलब हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व करे, और अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फॉर्मूला सीखो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, मान लो ये एक लाइन है ए बी को ज्वाइन करने वाली, और यहां पर इसको एक और लाइन ने आके सी पे काटा। ए के पॉइंट है x1 y1 और बी के पॉइंट है x2 y2। अब आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि सी के पॉइंट निकालो, वो भी ऑब्वियस सी बात है दो ही होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा 2 पॉइंट होते हैं x और y। तो आपने अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला जब सी के पॉइंट निकालने हैं तो पहले ये बात कहनी है कि सर ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को सी ने एक रेशो में काटा। किसमें काटा? रेशो। मतलब रेशो का मतलब ए बी का एक हिस्सा ए सी इधर और एक हिस्सा बी सी उधर, तो ये एक रेशो है। सपोज करो वो रेशो m/n है, तो अब आपके पास कितनी चीजें आ गई, x1 y1 x2 y2 और m और n। तो इसी के बेस पे हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैसे निकालूं, पहले निकाल लूंगा x का पॉइंट, फॉर्मूला याद करो, बोलो mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। आगे ना मस्त क्या फॉर्मूला, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n किसका पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का x का वैल्यू,
my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये आ जाएगा उसका y का वैल्यू। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट ध्यान दो कि सर ए बी को मिलाने वाला जो सी पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मिडिल का पॉइंट है। तो वो उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो यहां पे जो रेशियो होगी वो होगी 1:1। तो जब आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप कहोगे कि सर मिड पॉइंट निकालना है हमें, तो एक बात याद रखना कि जब m और n 1 हो गए, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो खुद ही आएगा। x1 को 1 से मल्टीप्लाई करो x1, x2 को 1 से प्लस करो x2, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। मेरे प्यारे बच्चों बोलते रहा करो, बिना बोले मैथ्स नहीं होता। यहां पे रखो y1 में n की वैल्यू 1, तो आ गया y1 प्लस y2, 1 प्लस 1 2। तो यहां पे आप लोगों को सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस 1, my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस 1, x1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहां पर फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या, इनका एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो कीप वॉचिंग और पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो एक बार जब आपने सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया, देखो मैंने बोर्ड पे सेक्शन फॉर्मूला सिखाने के बाद साइड में लिख दिया ताकि आप लोग उसको रिकॉल कर सकें। अब हम करते हैं सिंपल टू हार्ड, हार्ड टू मोर हार्ड क्वेश्चंस। कैसे, सबसे पहले बोर्ड पे क्वेश्चन देखो सेक्शन फॉर्मूला का, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। मतलब पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम सिंपल है कि एक पॉइंट है ए 6,3, बी ए -4,5, इसको रेशियो 3:2 में डिवाइड करता है। तो गिवन इंफॉर्मेशन उतार लो पहले। ए पॉइंट जो है उसके पॉइंट को कहते हैं x1 y1, तो x1 हो गया मेरा 6, y1 हो गया मेरा 3, x2 हो गया कितना -4, y2 कितना हो गया 5। बेटा m कितना हो गया 3 और n कितना हो गया 2। मतलब कि आपको सिंपल सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वल्स टू, देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला क्या कहता है, mx2, कहां है m, mx2 कहां है 2, x2 -4 प्लस nx1 कहां है n 2, कहां है x1 6, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m प्लस n का मतलब 3 प्लस 2, कॉमा my2 कहां है m, ये रहा, कहां है y2, ये रहा, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 होल अपॉन 3 प्लस 5 2। ध्यान से समझो, 4 3 जा 12, माइनस का 12, 2 6 जा 12, मतलब कि 12 माइनस का 12 प्लस का, तो ये तो पॉइंट हो गया अपने आप में 0। 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 27, 27 डिवाइड बाय 5, तो ये आंसर आ गया आपका पहला, दैट इज 0 27/5। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशो, मतलब क्या था, इसमें सब कुछ दिया था तो आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्या कह रहे हैं कि रेशो फाइंड आउट करो, मतलब m और n निकालो। कहता है इन व्हाट रेशो x एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। सपोज करो लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट a लेट कर लिया हमने 2, -3 एंड b 5 6। अब इससे आपको क्या मिलेगा, x1 हो गया सर 2, y1 हो गया सर -3, x2 हो गया सर 5 और y2 हो गया 6। तो यहां से आपको x1 y1 x2 y2 मिल गए। अब आपने निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड m/n, मतलब रेशियो निकालना है। अब ध्यान से लाइन को पकड़ो और समझो, इन व्हाट रेशियो x एक्सिस, कह रही जो लाइन है ना इसे x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। समझो इस बात को, मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, लाइन ऐसे जा रही है तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। 10th क्लास के बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है। तो इसका मतलब आप x एक्सिस का पॉइंट निकालोगे तो आप कहोगे कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज x0।
क्योंकि x एक्सिस पे x तो होगा मगर y क्या होगा, 0। अब यहीं से पकड़ो बात, y 0 है। चलो y का फॉर्मूला लगाओ, my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। ओके, चलिए लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ये हो गया, डिवाइड इन द रेशियो k:1। मेरी बात को हमेशा याद रखना कि जब भी रेशियो निकालने के लिए आए तो आप उसे k:1 मानेंगे। रख दीजिए वैल्यू। y का पॉइंट कितना है बेटा, अभी अभी समझा ना, y 0 होगा, रख दो। चलो my2 कहां है, m k, y2 कहां है 6, तो ये हो गया 6k प्लस ny1, n कितना है 1, y1 कितना है -3, रख दो 1 इंटू -3 k प्लस 1। अब सॉल्व करो प्यार से ध्यान से, k प्लस 1 इधर जाके 0 हो जाएगा इक्वल टू 6k -3। अब ये 3 इधर आता है, 6k इक्वल टू 3 होता है, तो k इक्वल टू क्या होगा 3/6, दैट इज 1/2। आंसर क्या आ गया k का 1/2। तो फिर रेशो क्या आ जाएगा, टीचर को लिख देना, रेशो इज 1:2। तो ये हमारा रेशो वाला क्वेश्चन हो गया। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन, एक बेसिक और एक रेशो का करा। अब 2-3 टाइप और है, उनको सिखा के देन इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले आप लोगों ने क्या सीखा मेरे से, पहले सीखा स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, कितने मार्क्स का, 11 मार्क्स का। अब आप लोगों ने उसमें जोड़ लिया कितना, 6 मार्क्स। तो अभी तक मैं आपको 17 मार्क्स का पेपर किसमें सिखा रहा हूं, 30 डेज चैलेंज में। मतलब 30 डेज का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है, बिकॉज 30 डेज का मतलब 30 डे स्टडीज। तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों होता है, क्योंकि वीडियो अपलोड होती है और नेक्स्ट डे आप लोग क्या कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां पे मिल रहे हैं, पता है ना कहां पर, इंस्टाग्राम पे क्या डलती है, रील्स डलती है और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से कर लिया करो। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दो बेसिक से क्वेश्चन करने के बाद अब बारी आती है कि हम अपने टाइप चेंज कर दें, बिकॉज इन 4 टाइप, मतलब 2 क्वेश्चन वो और 2 क्वेश्चन ये, इन 4 टाइप में आपका एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। और इसके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए मोर एंड मोर क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर दैट। सो कम टू द क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पकड़ो कि कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका डायमीटर ये रहा, तो कह रहा है डायमीटर का एक एंड पॉइंट है 4-1। सपोज करो 4, -1 ये पॉइंट है ए, लिख रहा है एंड सेंटर इज 1,3। सेंटर कितना है 1-3। तो कह रहा है फाइंड अदर पॉइंट, मतलब बी निकालना है। तो लेट करते हैं, लेट अदर एंड, सॉल्यूशन में क्या करा हमने, लेट अदर एंड बी x, y। अब मुझे एक बात बताओ कि जो सर्कल का डायमीटर है, सेंटर उसका मिड पॉइंट होगा नहीं होगा, होगा। तो ए बी, सेंटर को नाम दे दो सी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ए कहां है सर, ये रहा। बी कहां है सर, ये रहा। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस x डिवाइड बाय 2, पहला पॉइंट। y1 प्लस y2 मतलब कि -1 प्लस y डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट किसके इक्वल है, सेंटर के। सेंटर कितना है 1, -3। सॉल्व करवा लो भाई जल्दी से। 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू किसके है, दिस इज इक्वल टू 1। एंड -1 प्लस वाई डिवाइड बाय 2 ये किसके इक्वल है, -3 के। सॉल्व करो, सॉल्व इट। 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 4 दैट इज -2। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसे सॉल्व करो, -1 प्लस वाई अपॉन 2 डिवाइड बाय -3। तो -1 प्लस वाई इक्वल टू 2 3 जा 6। तो y कितना होगा, -6 प्लस 1, तो ये आ गया -5। तो बेटा x यहां आ गया, y वहां आ गया। तो फिर हमारा b पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट b हो गया हमारा x, पाए y, x है -2 लिख दो।
और y है -5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू करा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहते हैं पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कोई A पॉइंट है, A क्या है हमारा पॉइंट 2 1, और B पॉइंट क्या है 5 -8। कहता है जो P है ना, मतलब A और B को डिवाइड कर रहा है P, सच दैट ऐसे डिवाइड कर रहा है कि AP अपॉन AB 1/3 है। अब यहीं से बात को प्यार से ध्यान से समझना चालू करना कि सर अगर AB को P डिवाइड करता तो AP अपॉन PB होना चाहिए था, AP अपॉन PB, ना कि AP अपॉन AB होना चाहिए था। तो यहां से गड़बड़ स्टार्ट है। चलो लिखो जरा इसे, AP अपॉन AB कितना है 1/3। सॉल्व करवाना चालू करते हैं। बेटा AP को AP रहने दो, AB जो लाइन है उसको क्या तोड़ सकते हैं हम, AP जमा PB, तो AP को तो AP रहने दो, इसको लिख दो AP जमा PB इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AP को 3AP, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3AP, AP प्लस PB, 3AP में से 1AP माइनस कर दो तो 2 रह गया, 2AP बराबर क्या PB। यस और नो। अब क्या करो, इस PB को नीचे भेजो, तो AP अपॉन PB इक्वल टू आ जाएगा 1/2। मतलब कि मेरी बात को समझो कि आपने कहा था कि सर AB को P डिवाइड करें तो AP अपॉन PB होना चाहिए, AP अपॉन PB, और जबकि गिवन था AP अपॉन AB, तो हमने AP अपॉन PB निकाल लिया। इसका मतलब हमारा रेशियो आ गया 1:2। तो अब कह रहा है फाइंड P, क्या निकालो P निकालो। कोई बात नहीं, P निकाल लेते हैं। M और N ये आ गया, A और B ऑलरेडी कह रहा मैंने। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला इज mx2 प्लस mx1। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकालोगे, mx2 कहां है m, ये रहा 1, कहां है x2, ये रहा 5, तो 1 इंटू 5 5, m/2, n कितना है 2, और x1 कितना है, ये रहा 2 2 4, 2 2 जा 4, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कितना होता है, दैट इज 3, कॉमा m/2, ये रहा m, ये रहा y2, y2 कहां है बेटा y1 y2 -8, तो 1 इंटू -8 -8 प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 3। चलिए ध्यान दीजिए, 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाय 3 आ गया 3। फिर बोल रहा है 8 में से 2 गया -6 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया -2, तो आ गया P का पॉइंट। तो पहले हमने P का पॉइंट निकाल लिया। अब लास्ट लाइन पढ़ो, इफ P लाइज ऑन दिस, कि अगर P इस लाइन पे लाई करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो याद रखना, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो हम उसकी वैल्यू पॉइंट की उस लाइन में रख देते हैं, x की जगह x और y की जगह y। तो इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। चलो x की जगह 3 रख दो, 2 3 जा 6, y की जगह क्या रख दो -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0। बेटा 6 प्लस 2 8, उधर जाके होगा -8, तो k की वैल्यू आ गई -8। इस तरीके से k की भी वैल्यू आ गई। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे तरफ से लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। और इसी के साथ में मैं अलविदा लेता हूं, आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग, नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और इसके क्वेश्चंस जो हैं अनसॉल्व्ड बहुत जल्दी रील्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे होंगे। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एट स्कोर हंट अकेडमी। सो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।